ओम नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के 10th क्लास के यूपी बोर्ड 10th क्लास के जो एसएसटी है उसका एक टॉपिक है कृषि। कृषि पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आज जो है मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इससे आप लोगों के कृषि के जो प्रकार होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, या कृषि के प्रकारों में जो एग्जाम्पल आते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो है इसको देखिए। कृषि कृषि किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो किसी मिट्टी की जुताई कर फसलें उगाने, पौधों को विकसित करने और पशुओं को पालने की एक कला और विज्ञान को हम क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। जिसमें क्या कहेंगे, कोई हमारी जमीन है, कोई मिट्टी पड़ी हुई है या कोई जमीन है, उसकी हमने जुताई की, उस पर फसलें उगाई और विकसित की, उसके बाद जो है उसका प्लस पशुओं को पालना, ठीक है। तो इसका जो एक तरीका है उसको हम क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन के लिए भोजन और औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चा माल प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कभी कभी देखिए बेटा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप से कि ये बताइए कृषि का क्या उद्देश्य है। तो क्या लिखेंगे, हमारा क्या ऑप्शन सटीक होगा, इसका उद्देश्य है मानव जीवन के लिए भोजन और औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चा माल की प्राप्ति, ये इसका सटीक आंसर होगा। अब हम इसके प्रकारों पे आते हैं जो बहुत ही यूजफुल है, आप लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इसकी कृषि के प्रकार में जीविका कृषि। जीविका कृषि क्या होती है, जीविका कृषि का मतलब होता है कृषि का उत्पादन अपने उपभोग के लिए जब व्यक्ति करता है तो उसको जीविका कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें व्यक्ति के पास अपना कुछ बीघा जमीन है या वो किसी और की जमीन लेकर के कर रहा है और जिससे अपने लिए भोग के लिए ही कर पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स जीविका कृषि, ठीक है। जीविकोपार्जन के लिए करना। नेक्स्ट है आपकी वाणिज्यिक कृषि। अच्छा, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये है क्या कमर्शियल? कमर्शियल का मतलब है कि हमने कृषि की पैदावार की, हमने फसलें उगाई और उसको क्या किया, मार्केट में ले जाकर के उसको बेच दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं और हम उसका क्या कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, कमर्शियल यूज भी कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वाणिज्यिक कृषि में रोपड़ कृषि आती है। तो रोपड़ कृषि क्या होती है, ठीक है। रोपड़ कृषि क्या है, या रोपड़ कृषि का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण दे रखे होंगे, चार में से कोई एक पूछा गया होगा, सटीक आंसर होगा। तो आप लोग सोच लीजिए, तो नगदी फसलें जो होती हैं, नगदी जो फसलें होती हैं, ये जो रोपड़ करने वाली जो कृषि होती है, जैसे गन्ना है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, जिनकी रोप की जाती है, वो हमारी कौन सी कहलाती है, रोपड़ कृषि कहलाती है। और जैसे कि रोपड़ कृषि का एग्जाम्पल आप लेंगे असम के चाय बागान। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 10th में तो बनता ही है, और वैसे भी ओवरऑल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, पुलिस भर्ती का एग्जाम हो, या फिर आपका इनफैक्ट पीसीएस लेवल से भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कृषि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। तो असम के चाय बागान। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, रबर के लिए। तो रबर के खेत और कॉफी के बागान कहाँ होते हैं आपके, तो कॉफी के बागान केरल है, असम है, कर्नाटक के कॉफी के बागान, ठीक है। तो ये आपका कहाँ मिलते हैं, कहाँ है, या रोपड़ कृषि का क्या उदाहरण है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक की क्वेश्चन को टच करता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये गहन कृषि का मतलब है कि हमने बहुत सारी फसलें ली एक साल में, हम उसमें सपोज मान लीजिए पहले हम जो है जून या जुलाई में कोई हमने उसमें खेत में फसल बोई है, वो वाली फसल भी ले ली हमने जो बरसात के सीजन वाली होती है। उसके बाद हमने फिर जाकर के अक्टूबर नवंबर में कोई उसमें गेहूं है, अरहर है, ये सरसों है, ये
वो भी हमने ले ली, और उसके बाद हम फिर उसमें और टमाटर वगैरह या आलू वगैरह कर रहे हैं, वो भी कृषि खेती का मतलब कर ले रहे हैं, तो उसको हम गहन कृषि कहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो बच्चे क्या कर देते हैं कि सारी फसलों को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। नहीं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना मिश्रित कृषि कहलाता है, और पशुपालन हमारा भाग होता है कृषि का। ठीक है, जो हमारे प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, उनमें एक प्राथमिक है, और कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र का ही विषय है। तो इसके अंतर्गत पशुपालन भी आता है, और पशुपालन को कृषि के एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें व्यक्ति मिश्रित कृषि क्यों करता है कि देखिए पशु भी पाल रहा है और खेती भी कर रहा है। अगर कुछ 19-20 जोखिम भी अगर उसके कृषि में उसको उठाना पड़ जाए, तो दूसरी तरफ वो अपना पशुपालन से उसकी भरपाई कर लेता है। तो इस तरीके से वो मिश्रित कृषि भी बहुत प्रचलन में है, और इसमें थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं लोग कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से हम अपना कैसे उनका बजट जो रहेगा कृषि का वो बैलेंस में रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो फसल उत्पादन आप लोगों ये जो मिश्रित कृषि है आपको उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जो लोग पशुपालन कर रहे हैं और साथ ही साथ कृषि कार्य में भी लगे हुए। बागवानी कृषि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि बागवानी कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो देखिए आम है, सेब है, आलू टमाटर है, बागवानी में ही आएगा, गुलाब है, अदरक है, मसाले हैं, मसाले में काली मिर्च है, या फिर आपकी इलायची है, इस सब की जो खेती की जाती है ये सारी बागवानी कृषि बोली जाती है इसको। तो उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है, स्थानांतरित कृषि, पीसीएस का, यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आपके 10th में टॉपिक है, पर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूँ क्योंकि पीसीएस के स्तर तक इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये इससे कि स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है, तो झूम कृषि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? झूम। एक्चुअली क्या था, ये प्रथा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है इस कृषि की, स्थानांतरित की। क्या करते थे पहले के लोग के एक जगह पे आए रहे, वनों को साफ किया और वहाँ पे खेती की, और वनों को जो साफ किया उसकी जो राख आई, उसको जो पेड़ पौधे थे उनको जलाया, राख को छिड़क दिया चारों तरफ और उसको उपजाऊ बनाया। उपजाऊ बना के वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहे और कृषि की पैदावार की। जब देखा उन्होंने कि इसका उपजाऊपन कम हो गया है, तो वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के सेम प्रक्रिया को अपनाया करते थे, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित कृषि कहा गया। अभी भी ये प्रचलन में है। इसका दूसरा नाम कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं इसको। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लाइक 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पर ये कहीं कहीं देखने को मिलती है, पर मिलती नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो इसका आंसर आपका उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व, या कोई भी राज्य का नाम दे रखा होगा, असम का दे रखा हो, वेस्ट बंगाल का दे रखा हो, मणिपुर का दे रखा हो, अरुणाचल प्रदेश का दे रखा हो, नागालैंड का दे रखा हो, तो आप उनमें से किसी भी स्टेट पे टिक लगा देंगे तो ये आंसर सही होगा। 3 उस क्षेत्र के आंसर नहीं होंगे। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ब्राजील में रोका कहा जाता है। ठीक है, आ जाता है 10th में नहीं आएगा, मगर चूंकि टॉपिक चल रहा है तो मुझे लगता है बता देना चाहिए। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है और इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का 10th यूपी बोर्ड के हिसाब से। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आपको 20 क्वेश्चंस में से दिखाई देंगे ही देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कवर भी करता है। अभी इसी से ही मिलता जुलता आपका एक टॉपिक और है, जैसे जो हमारी जो कृषि है, जो फसलें हैं, फसलें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि उससे लेके एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मतलब अक्सर बनता है बोर्ड के पेपर में, और बोर्ड के पेपर में ही नहीं बनता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, या इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है।
या सीजन को पूछ लिया जाता है कि किस माह से लेकर के किस माह तक आपका रबी का सीजन रहता है, किस माह से किस माह तक आपका जायद का रहता है, और किस माह से लेकर के किस माह तक आपका खरीफ का रहता है, और फसलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो आप अच्छे से करें इसको। ओके, धन्यवाद।